फैसल मलिक साहब ने आपको मेरे केस का तो बता दिया, आपको पता तो है कि वो इमरान खान का पैगाम दे दिया, लेकिन इन्होंने वैसे ये केसेस बहुत ज़बरदस्त तैयार करते हैं। मुझे कई दफ़ा लगता है कि ये ऐसे केसेस तैयार करते हैं जो कर रहे हैं जो मुखलिस लोग हैं, क्योंकि कोई भी आप अगर कोई सोचे कि यह मकाना केस है, अब मैं नहीं मानती कि यह मकाना केस है। मुझे लगता है ये मुखलिस लोग हैं, ये इतना बुरा केस तैयार करते हैं कि अगर कोई इसमें सज़ा दे दे तो वो 2 दफ़ा सोचेगा सज़ा देने के लिए। तो ये केसेस बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, ये एक दिन किसी अदालत में ना खड़े हो सकते। और जज साहब को भी पता है कि ये केस बिल्कुल किसी काम के केसेस नहीं है, सिर्फ हमारे नहीं, इमरान खान के भी। इसी तरह ये जो सजाएं दी जा रही 2 सेकंड में इसलिए ख़त्म हो सकती हैं अगर लोगों की मजबूरी ना हो, क्योंकि जितने लोग जेलों में हैं, इमरान खान समेत अभी जैसे पीटीआई के कितने लोग हैं, हामिद रजा हैं जेल के अंदर, वो खुद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। ये सब के केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और ये एक दिन आप यकीन करें, एक दिन में मुझे लगता है ये हवा की तरह हो जाएंगे, और ये वक्त इंशाल्लाह जल्दी आएगा। और सबको पता है कि ये इनमें कुछ नहीं है, जो वहाँ सुन रहे होते हैं उनको भी पता है, मीडिया को भी पता है, जजेस को भी पता है, प्रोसिक्यूशन वालों को भी पता है, और हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी हमदर्दी दिखाते हैं और शर्मिंदा होते हैं। ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि सबने रियलाइज़ किया कि जो पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनते हैं, ये वो वक्त आ गया है कि एक इतना ये इकट्ठा इतना बड़ा बाहर आया है झूठे केसेस का, कि इससे जो पीछे जो हमेशा से सच्चे और झूठे केसेस बढ़ते आए हैं, वो सबका एक दफ़ा काम सबको ये एहसास हो गया है कि ये सिस्टम ही ख़त्म होना चाहिए। ये झूठ का सिस्टम, हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। रमज़ान है, पाकिस्तानियों को झूठ और सच के अंदर, जो झूठ के अंदर डाल दिया है कि झूठ भी कबूल कर लो, कि एक दफ़ा आप अमर बिन मारूफ सच के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये सारा कुछ, और हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाएगा तो दुनिया भी हमारी इज्जत करेगी, और इंशाल्लाह ये सारा कुछ सही सिमत पे पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान के निज़ाम को चला सकते हैं। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? इमरान खान की रिहाई तब मुमकिन है जब आमिर डोगर नहीं है, क्या नाम है, सरफराज डोगर, यहाँ मिक्सअप कर देते हैं। जब सरफराज डोगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो हैं, ये अगर इमरान खान के 2 केसेस सुन लें तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। एक PK2 की बेल हियरिंग और एक अल-कादिर की बेल हियरिंग। कल हमें बड़ी खुशी थी कि दोनों केसेस की सुनवाई होने लगी है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, लेकिन शाम को पता चला कि ये दोनों केसेस सरफराज डोगर साहब छुट्टी पे चले गए। इमरान खान का आंख का मसला है। सरफराज डोगर साहब, आप याद रखना, आप भी इसमें ये याद रखना, आप भी, आपके बच्चे भी, आपके जितने घर वाले हैं, याद रखना कि जब इस किस्म के आप जुल्म करते हैं ना, कि आप कहें कि मैं छुट्टी पे चला गया हूँ, कि जहाँ इमरान खान की रिहाई हो सकती है और आप केस सुने बगैर पहले लगवाया आपने, और फिर कोर्ट से चले गए, अदालत से चले गए, मैं आपने अटेंड ही नहीं किया, तो और अगली डेट अभी हमें नहीं पता इसकी। अगर आप ये दोनों केसेस सुन लें मेरिट के ऊपर, इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल दे दें, आज ही हम इमरान खान को फ़ौरन से पेशतर उसी वक्त जब आप बेल देंगे, हम इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले जाएंगे, इमरान खान की आंख का इलाज करवाएंगे, इमरान खान की आंख डायग्नोसिस करवाएंगे कि क्या वजह है कि ये इमरान खान के साथ हुआ है, और साथ ही हम उनका इलाज करवाएंगे ताकि उनकी आंख की जितनी भी नज़र बहाल हो सकती है हो जाए। ये एक इंसानियत की बात है जो हम कर रहे हैं, कि जो इमरान खान के साथ इन्होंने पिछले दिनों में तमाशा किया हुकूमत ने, इनको सब कुछ शर्म आनी चाहिए कि आपने जानबूझ के पहले वो जो सुपरिटेंडेंट था जिसके लिए इमरान खान ने 3 दफ़ा कहा कि गफूर अंजम, इन्होंने कहा, इमरान खान ने जब पैगाम भेजा सलमान सफ्दर के हाथ, उन्होंने कहा कि जाके इसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करो। हमने, मेरी बहन जो केस कर रही हैं, हमने इनको कहा कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, ये लापरवाही से नहीं हुआ, ये जानबूझ के हुआ, आपने नेग्लिजेंस नहीं डालना इसमें, आपने इसमें क्रिमिनल एक्ट डालना है। कि जानबूझ के 2 हफ्ते से जब इमरान खान कह रहे थे कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये सुपरिटेंडेंट खामोश क्यों रहे, इन्होंने डिले क्यों किया, क्या वजह है कि ये इमरान खान के ब्लड जो इनका में ब्लड टेस्ट हुआ होगा या उन्होंने ब्लड दिया है इनका डॉक्टर्स ने, क्या वजह है कि इमरान खान को उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी जा रही, क्या वजह है कि आपने जो भी रिपोर्ट्स आप कहते हैं कि आपने फिल्म्स में की हैं वो छुपाई जा रही हैं। ये अभी आपका ख्याल है कि ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी शुरू हुआ है, आपने जो जुल्म कर चुके हैं इसकी माफ़ी तब है कि आप फ़ौरन इमरान खान को
شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کریں. ان کے سارے ٹیسٹ ہوں, عمران خان کی فیملی اور ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں. یہ ہماری جو کنڈیشن ہے یہ شروع سے تھی. یہ پہلے دن سے ہم نے یہی کہا تھا. جب یہ چیز ہم سننے لگے, یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے دیکھ لیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں. میں ان کو کہہ رہی تھی جب پارٹی کے نمائندے فون کر کے کہتے تھے کہ محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے, کہ محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ ساتھ فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے, اور محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ ساتھ ان کے اپنے والد بھی ہوں گے, ان کے ڈاکٹر ہوں گے ساتھ, پرسنل ڈاکٹر. تو یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن ہمیں کہا گیا کہ نہیں وہ گارنٹی دے رہے ہیں میٹنگ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. تو اینڈ میں جھوٹا ثابت تو ہو ہی گیا نا. انہوں نے ڈاکٹر اندر بھیج دیے بغیر ان کے ذاتی ڈاکٹر, پرسنل ڈاکٹرز کے بغیر, جو عمران خان کے ڈاکٹرز ہیں. فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہے ان کو بھی نہیں جانے دیا. اور یہ اس وقت کیا کور اپ کر رہے ہیں, یہ کور اپ ہو رہا ہے. عمران خان نے میری بہن کو جب دسمبر کی 3-4 تاریخ کو جب میری بہن کی ملاقات ہوئی, اس کو کہہ کے بھیجا تھا کہ جو یہ مجھے مارے گا, عاصم منیر مجھے مارے گا, میری زندگی خطرے میں ہے. یہ میری بہن کو کہا تھا انہوں نے. کیا پتا اسی وجہ سے ان کی ملاقاتیں اس کے بعد فیملی کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ بند کر دی گئی ہیں. کیا پتا یہی وجہ ہے. ویسے ہی انہوں نے مجھے جیل بھیجنا ہے اسی وجہ سے کہ ان کے منہ بند کر دیں, کہ پورا پاکستان کا منہ نہیں بند کر سکتے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں, لیکن آپ ڈرے نہ. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اگر عمران خان کا علاج کروا دیں, میں کہتی ہوں کہ آپ ملاقات نہ کروائیں, میں عاصم منیر کا نام لکھوں گی, آپ اسے علاج کروا دیں. ہم اپنی یہ ڈیل آفر کر دی ہے کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں دوں گی. آپ صرف عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے جا کر ہماری فیملی کی موجودگی میں اور ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں اور اسپیشلسٹ کے ساتھ ہم ان کی آنکھ بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ, ان کی آنکھ کے ساتھ یہ ہوا ہے. بہت ڈاکٹرز نے ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہوئی ہے ایسے نہیں ہو جاتی, جلدی سے ایک دم پیدا نہیں ہو جاتی, اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر عمران خان وہ زہر نہیں دے رہے تو ان کو ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروا لیں گے؟ ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہیں, ہمیں یہ خدشات کیوں نہیں ہوں گے فیملی کو؟ ہم لوگوں کو یہ کیوں یہ دماغ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا وجہ کے چھپا رہے ہیں, کیا وجہ کے فیملی کو نہیں ملاقات کرنے دے رہے, کیا وجہ عمران خان کے چیک اپ نہیں کروا رہے, کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹر کو کہاں نہیں جانے دے رہے. یہی ہماری گورنمنٹ کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ آپ کے وقت آسان نہیں ہوں گے, ابھی ہو جائیں گے, لیکن آگے آپ کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. وقت مشکل آپ کے لیے ہوں گے. عمران خان کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے, وقت مشکل آپ کے لیے ہوں گے. مہربانی.